हेलो एंड वेलकम आप सभी को stockplot.in चैनल में। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मई महीने में स्टॉक मार्केट का कैसा प्रिडिक्शन रहेगा और मई महीने में स्टॉक मार्केट का बिहेवियर कैसे रह सकता है। खास करके हम लोग एनालाइज करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 को। और अगर आप ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पहले देखते हैं निफ्टी 50 का चार्ट कैसा रहेगा मई महीने में। तो एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए अगर जानना चाहिए कि कोई चार्ट के बारे में, कोई स्टॉक का या कोई भी क्रिप्टो फॉरेक्स किसी का भी चार्ट का अगर देखना है तो मल्टी फ्रेम जो है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग मई महीने का अगर करेंगे तो एक्चुअली डे का ही, वन डे का हम लोग एनालिसिस करेंगे, वन डे कैंडल का। लेकिन उसके पहले हम लोग को ये भी देखना जरूरी है कि मंथली जो कैंडल है और वीकली कैंडल है ये कैसा बना हुआ है, इसका ट्रेंड कैसा है। तो चलिए पहले देखते हैं मंथली कैंडल का चार्ट कैसा है निफ्टी 50 में। तो ये हम लोग देख रहे हैं अभी निफ्टी 50 का मंथली कैंडल चार्ट। तो यहाँ पे जो सितंबर 2024 के बाद से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से लगभग लगभग पूरा 5 महीना तक एक रेड कैंडल बन रहा था और लोग बहुत ही परेशान हो रहे थे। बहुत सारे ट्रेडर मार्केट छोड़ के भी निकल गए हैं ये सोच के कि निफ्टी 50 ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मार्केट में हमेशा एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड ऐसा चलता ही रहता है। ये नेचुरल लॉ है मार्केट का। और अभी देखिए ये दो, यहाँ से मार्च महीने से चालू करके ये बना है दो बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बन गए। अभी मई महीना चालू हुआ है, बस आज 4 तारीख है, मई महीने का संडे है। कल से मई महीने का जो पहला हफ्ता है स्टॉक मार्केट के लिए वो चालू हो जाएगा 5 तारीख से। तो यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल अभी जस्ट, ये जो प्रीवियस जो कैंडल बना था, प्रीवियस कैंडल का ओपनिंग जो क्लोजिंग हुआ था, प्रीवियस मतलब अप्रैल का कैंडल का जो क्लोजिंग हुआ था उसके आसपास ही ये मई महीने का कैंडल का ओपनिंग हुआ है। तो मान के चलिए कि मई महीने में अभी एक ही दिन ट्रेड हुआ है जो 2 तारीख का था। 1 तारीख को तो छुट्टी था, 2 तारीख का बस एक दिन ट्रेड हुआ है, लास्ट हफ्ते में था। तो उसी में जो जितना हुआ है ये ऊपर की तरफ ही दिख रहा है अभी। जो ये देखिए जो ऊपर में जो एक विक बना हुआ है ना, ये बायर ने पुश किया था 1 तारीख को यहाँ तक 24,570 ये कैंडल का है। 24,000, 24,000 कितना, 500, 589, ये जो आपका हाई था उस दिन का। तो चलिए हम लोग देखते हैं वीकली कैंडल कैसा दिखता है। वीकली कैंडल में हम लोग अगर देखेंगे तो ये देखिए एक एलियट वेव फॉर्म आपको 5 वेव फॉर्म में आपको दिखता है यहाँ पे। वीकली जो कैंडल चार्ट है निफ्टी का, इसमें भी आपको एक अप ट्रेंड में दिखेगा। ये देखिए एक बड़ा बड़ा जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ठीक है, ये आपको अप ट्रेंड दिखा रहा है। पर आगे में और डे कैंडल में जाएंगे तो हम लोगों को और पिक्चर क्लियर होगा। तो चलिए डे कैंडल चार्ट में देखते हैं कैसा बन रहा है चार्ट। अभी इसको हम लोग समझेंगे कि चार्ट का एनालिसिस हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो पहले ये देखिए, पहले क्या था, 24 सितंबर से लेके एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। ये 27 सितंबर का एक टॉप बना था। ये जो टॉप है लगभग लगभग 26,254 के आसपास जो है, ये टॉप बना था। उसके बाद देखिए ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। ये एक चैनल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए। तो अभी क्या हुआ, ये जो चैनल को, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक पहले तो एक एम पैटर्न बना, डबल टॉप, मतलब कि रेजिस्टेंस लिया बढ़िया से।
पैटर्न बहुत बढ़िया बन रहा है यहाँ पे, एकदम क्लियर पैटर्न है निफ्टी में। तो देखिए पहले तो ये 23,800 जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल में एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अभी कहाँ है, 24,300 400 ऐसा लेवल में चल रहा है तो मार्केट। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे? पहले तो देखिए ये एक यहाँ इस पॉइंट के बाद से 3 मार्च के बाद से आप देखेंगे एक जो ट्रेंड का चेंज दिख रहा है। ये देखिए, ये क्या दिख रहा है, एक हायर हाई। हायर हाई कब दिखता है? कोई भी अप ट्रेंड में। ये क्या दिख रहा था अभी यहाँ से 27 सितंबर से, यहाँ पे दिख रहा था लोअर लो हायर लोअर हाई, लोअर हाई। तो ये दिखता है डाउन ट्रेंड में। अभी यहाँ पे ट्रेंड का चेंजेस दिख रहा है, ठीक है। अभी और भी चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ये देखिए पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एलियट वेव पैटर्न क्लियरली विजिबल है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मैं अगर देखूंगा कि 5 वेव अगर ड्रॉ करेंगे, पहले हो गया ये वेव पैटर्न, और उसके बाद एलियट पैटर्न का इम्पल्स वेव, और ये हो गया करेक्शन वेव। ये देखिए ये हो गया इम्पल्स वेव पहला, ठीक है, और ये हो गया करेक्शन वेव। तो ये एक पैटर्न एलियट वेव पैटर्न जो है कंप्लीट दिखता है मुझे। इसके साथ अब अगर आप एलियट वेव पैटर्न के साथ अगर आप सॉरी एलियट वेव पैटर्न के साथ आप अगर फिबोनाची टूल को अगर ड्रॉ कर देंगे, ये देखिए फिबोनाची टूल को अगर ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये जो लेवल है ना, ये जो अभी करंट क्लोजिंग है, फ्राइडे का क्लोजिंग है, 0.5 से 0.618 से अंदर, ये बहुत एक्यूरेट पोजीशन है जहां से ये मार्केट रिवर्सल लेगा। मतलब रिवर्सल लेने का चांसेस मैक्सिमम हो गए। मतलब मैंने क्या किया, ये जो स्विंग हाई है, ये जो बड़ा जो हाई है, ठीक है, 27 सितंबर जो हाई बना था, उसके बाद ये जो लो है 4 मार्च का जो लो है, ठीक है, इसका एक मैंने क्या किया, एक फिबोनाची टूल ड्रॉ किया। अभी 4 मार्च के बाद जो मार्केट ने मूव किया है, मतलब लगभग लास्ट फ्राइडे तक, 2 मई तक, इसमें कहाँ पे मूव किया, 0.5 से 0.618 लेवल के अंदर है। तो ये एक परफेक्ट लेवल है जहां से मार्केट एक रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल ले सकते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है, मार्केट को अगर जाना है तो यहाँ से जाके यहाँ पे एक लेवल में मार्केट वापस आएगा, इसका ही चांस मुझे सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो और कहाँ तक वापस आएगा ये अगर आप देखने जाएंगे तो आपको एक और फिबोनाची लेवल ड्रॉ करना होगा। ये देखिए ये जो स्विंग लो है और ये जो स्विंग हाई है, इसको अगर मार्क करेंगे तो इसका जो 0.5 से लेकर 0.618 है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ये जो 0.382 0.5 0.618, ये लेवल जो है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वापस आने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, एक गैन स्क्वायर का एक टूल है मेरे पास, ठीक है, गैन स्क्वायर ऑफ 9 का एक टूल है जहां पे मैंने निफ्टी का डेटा पुट कर दिया और इसमें कुछ लेवल्स दिखा रहे हैं। पहला जो रेजिस्टेंस लेवल है अभी निफ्टी का चार्ट में, एज पर गैन स्क्वायर ऑफ 9, इस लेवल को मैं ड्रॉ कर लूंगा, ये है 24,900, ठीक है। तो ये लेवल हो गया एज पर गैन स्क्वायर ऑफ 9, एज पर द नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर के हिसाब से 24,900 एक पहला रेजिस्टेंस, अभी जस्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद एक और सपोर्ट जो है 24,100, ये है 24,100,
और मुझे लगता है मार्केट कहाँ पे वापस आएगा, 23,300, 23,300 यहाँ पे निफ्टी वापस आने का बहुत ज़्यादा चांस बन रहा है। एक बार आप अगर देखेंगे, अगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मैं एक स्विंग लो से स्विंग हाई को कनेक्ट करके फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ। तो ये जो 23,300 जो लेवल है, ये 0.618 से 0.5 के अंदर ही आता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से आके ये 23,300 लेवल टेस्ट करेगा, फिर वापस जाएगा। मुझे ऐसा ही लग रहा है। फिर वापस कहाँ जाएगा, ये एक अप ट्रेंड दिख रहा है मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ ही जाएगा। अभी ये जो मार्केट जो अभी नीचे आएगा, मैं बोल रहा हूँ, मतलब तो ये करेक्टिव मेजर है, बस जस्ट कुछ नहीं है। ये कोई भी ट्रेंड में आप देखेंगे, कभी भी ट्रेंड सीधा ऊपर की तरफ नहीं जाता है। ये नेचुरल पैटर्न है, ये ऐसे ही चलता है हमेशा, मार्केट ऐसे ही, और एक ऐसा फॉर्म में हमेशा, मतलब मार्केट मूव करता है। तो ये मूवमेंट में हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि मार्केट का कहाँ तक मूवमेंट हो सकता है, कहाँ पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा तो चलिए, ये तो हो गया मोटा मोटी अपना निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस। तो निफ्टी का कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस भी करते हैं। तो हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली कुछ प्रेडिक्ट करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल डेटा के ऊपर बेस करके कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं अभी एस्ट्रोलॉजिकली क्या क्या आने वाला है। तो एक इंटरमीडिएट डेट जो है, ये इंटरमीडिएट डेट बन रहा है। ये इंटरमीडिएट डेट क्या है वो भी बता दे रहा हूँ। लास्ट जो वीडियो मैंने डाला था वीकली एनालिसिस पे, उस पर भी मैं बताया था 5 तारीख को एक इंटरमीडिएट डेट है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट डेट है मार्च, जो इक्विनॉक्स है, 20 मार्च को जो मार्च इक्विनॉक्स था, और जून का जो सोलिस्टिस है, ये दोनों का एग्जैक्ट बीच का, मतलब एग्जैक्ट ये दोनों का जो स्पैन है, इसमें 50% में ये डेट आता है। ये 5 तारीख 5 मई बन रहा है। तो ये डेट में मार्केट कुछ स्पेशल मूवमेंट दिखाता है, इधर रिवर्सल या फिर गैप अप गैप डाउन, या फिर कुछ मार्केट कुछ स्पेशल मूवमेंट दिखाता है। ज्यादातर प्रोबेबिलिटी रहता है, ये सब कुछ प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए, ये हो गया इंटरमीडिएट डेट। इसके बाद एक और चीज है, प्लूटो एक आउटर प्लैनेट है, ठीक है। तो प्लूटो 5 तारीख को रेट्रोगेट बन रहे हैं। ऐसा देखा जाता है बहुत बार, ऐसा मार्केट में जब भी कोई आउटर प्लैनेट रेट्रोगेट होता है, डायरेक्ट टू रेट्रोगेट, और उस टाइम पे अगर कोई मार्केट कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस में रहता है, तो क्या होता है, मार्केट बहुत बार, ज्यादातर टाइम कुछ रिएक्शन दिखा देता है। इधर रिवर्सल दिखाता है, गैप अप गैप डाउन, ऐसा कुछ दिखता है, कुछ स्पेशल मूवमेंट देखने को मिलता है। तो चलिए, ये हो गया। और है ट्रांजिट, कौन सी प्लैनेट मई महीने में ट्रांजिट कर रहा है। तो मार्करी का एक 7 तारीख को एरिस में ट्रांजिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है जेमिनी, जुपिटर का ट्रांजिट है 15 तारीख को जेमिनी में, ठीक है। मार्करी का फिर ट्रांजिट होगा टॉरस में 24 को। उसके साथ साथ और दो ट्रांजिट है इंपॉर्टेंट, वो है राहु और केतु का। राहु 30 तारीख को, मतलब मई का एकदम लास्ट में ट्रांजिट करेगा एक्वेरियस में, और केतु लियो में। तो चलिए, ये हो गया आपका पूरा मंथ का जो है मोटा मोटी ट्रांजिट का। अभी कुछ एस्पेक्ट भी बन रहा है मई महीने में। आने वाले वीडियो में और भी मैं बताऊंगा कब क्या एस्पेक्ट का रिजल्ट भी क्या होगा, ये इसके बारे में मैं कुछ और बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो चलिए देखते हैं। ये आ गया हम एस्ट्रोलॉग सॉफ्टवेयर पे, जो फ्री सॉफ्टवेयर है। आप लोग फ्री डाउनलोड कर सकते हैं एस्ट्रोलॉग 7.3, अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आप लोगों को फ्री सॉफ्टवेयर मिलेगा। मैं बाद में कभी एस्ट्रोलॉग 7.3 के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसके ऊपर बेस करके आप लोग प्लैनेट का पोजीशन, ट्रांजिट, ये सब कोई भी दिन का चेक कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग देखते हैं मई महीने में क्या क्या एस्पेक्ट बन रहा है।
तो एक है ये और प्लूटो और मार्करी का एक स्क्वायर बन रहा है। कब बन रहा है? मई 11 के आसपास। उसके बाद एक यूरेनस और सन का एक कंजंक्शन बन रहा है मई 14 के आसपास। इसके बाद मार्करी और मार्स का एक स्क्वायर बन रहा है मई 16 के आसपास। और मार्स और वेनस का एक ट्राइन बन रहा है मई 16 में। तो चलिए और भी देखते हैं और क्या क्या बन रहा है। अभी आ रहा है सन और प्लूटो का एक ट्राइन बन रहा है मई 21 के आसपास। इसके साथ यूरेनस और मरकरी का एक कंजंक्शन बन रहा है, ठीक है। और सैटर्न और नेपच्यून का एक कंजंक्शन बन रहा है मई 24 के आसपास। और इसके अलावा और भी वेनस और मार्स का एक ट्राइन बन रहा है मई 26 के आसपास। और मोटा मोटी यही है। तो यही मेजर एस्पेक्ट ऑफ मेजर प्लैनेट्स। तो इतना बन रहा है। तो चलिए इसका क्या क्या इफेक्ट रहेगा आने वाले दिन पे, वो मैं आने वाले वीडियोस में मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और चलिए मार्केट एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्ट क्या क्या कर रहा है उसके बारे में और भी कुछ देखते हैं। तो मेरे पास एक डेटा है, ये है जो पूरे साल भर का डेटा। इसमें मार्केट कैसा बिहेव करेगा उसके ऊपर मैं कुछ डेटा ग्राफ के जरिए प्रिपेयर करके रखा हूँ। तो मई महीने में मुझे एक शॉर्ट टर्म के लिए कुछ डाउनफॉल मुझे दिख रहा है सेंटिमेंट। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना जुपिटर और मार्केट का, ये सेंटिमेंट का चार्ट है। मतलब लोगों का सेंटिमेंट कैसा रहेगा, लोगों का मतलब बोल सकते हैं कि ये बहुत बार मैक्सिमम टाइम मैंने ऐसे ही देखा है। सेंटिमेंट जब ग्राफ नीचे जाता है तो मार्केट भी नीचे आता है, और सेंटिमेंट ग्राफ जब ऊपर जाता है मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ये लोगों में जो ग्रीड और फियर, ये दो सेंटिमेंट है। ग्रीड और फियर मार्केट को कंट्रोल करता है। ये ग्रीड और फियर को दर्शाता है। जब चार्ट जब नीचे आता है तब लोगों में फियर ज्यादा होता है, और जब चार्ट ऊपर जाता है लोगों में ग्रीड ज्यादा होता है। तो इसी के ऊपर बेस करके स्टॉक मार्केट भी चल रहा है। तो आप एक्टिवली बोलिए या पैसिवली बोलिए, ये प्लानिटरी जो मोशन है सब कुछ स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करता रहता है। ये मैं ऑब्जर्व किया है, और इसके ऊपर बेस करके सारे फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का थ्योरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये जो येलो लाइन दिख रहा है ये जुपिटर का लाइन है, ये लॉन्ग टर्म के लिए हम दिखाते हैं। और जो ग्रीन लाइन है ये मार्केट का लाइन है, ये शॉर्ट टर्म के लिए। तो मुझे एक करेक्टिव मेजर दिख रहा है कुछ सेंटीमेंट में, या फिर बोल सकते हैं सेंटीमेंट में कुछ डाउनफॉल दिख रहा है मई महीने का पहला वीक से जो चालू हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जो करेंटली जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ था कश्मीर में, उसके बाद जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है, शायद ऐसा भी हो सकता है ये भी मार्केट में बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, कुछ इफेक्ट डालेगा। अभी तक तो कुछ ज्यादा इफेक्ट तो दिख नहीं रहा है, पर कुछ ना कुछ दिख सकता है अगर कोई बड़ा स्टेप लिया जाए इंडियन गवर्नमेंट से पाकिस्तान के अगेंस्ट में। ऐसा कुछ हुआ, अगर कुछ हलचल हुआ तो हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी है। तो इस चार्ट के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊंगा कि मई महीने में कौन सा दिन थोड़ा सा डाउन में रहेगा, जिसमें आपको ट्रेड थोड़ा सा बहुत ध्यान से लेना चाहिए, या फिर थोड़ा बियरिश मूवमेंट रहेगा, तो आप देख सकते हैं ये 7 तारीख के आसपास, 10 तारीख के आसपास, 14-15 तारीख के आसपास, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा 18-19 और 23-24 के आसपास, ये जो डेट है ना, ये सारे डेट में सेंटिमेंट मुझे थोड़ा डाउन दिख रहा है। हो सकता है ये सारे डेट में मार्केट थोड़ा सा बियरिश टाइप रिएक्ट करेगा। तो ये एस्ट्रोलॉजिकली ये मेरा प्रेडिक्शन आपके लिए रहा। फिर भी मैं आप सभी को बोलूंगा, आप लोग वीडियो में डिस्क्लेमर को बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट तो हूँ नहीं, तो आप लोग हमेशा अपना ही रिसर्च के ऊपर बेस करके ट्रेडिंग डिसीजन लीजिएगा।
तो ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस तो है नहीं, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको डिस्क्लेमर पहले से बता दे रहा हूँ। और बाकी चलिए और भी कुछ देखते हैं। निफ्टी में मई महीने में कौन सा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा और कौन सा सपोर्ट लेवल रहेगा, ये तो हम देख लेते हैं। पहला इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल है 24,900, उसके बाद 25,700, उसके बाद 26,500। सपोर्ट लेवल है 24,100, 23,300, 22,500। मई महीने में कुछ एज पर गैन स्क्वायर ऑफ 9 कुछ मैं इम्पोर्टेंट रिवर्सल डेट मैं बता दे रहा हूँ। एक है 12/5 का, मतलब 12th में, एक है 20th में, और एक है 28th में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट डेट बन सकता है जहां पे निफ्टी 50 कुछ ट्रेंड रिवर्सल या फिर ब्रेकडाउन या फिर कुछ गैप अप गैप डाउन ओपनिंग, कुछ स्पेशल मूवमेंट दिखाएगा। ठीक है, तो ये एज पर गैन स्क्वायर ऑफ 9 ये सारे डेट्स मुझे बार बार रिपीट होते हुए दिखता है। तो चलिए, ये हो गया मई महीने के लिए मेरा निफ्टी 50 का एनालिसिस। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग बिल्कुल बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा, अगर आप लोग भी देखते रहिए, मार्केट को वॉच करते रहिए, एनालिसिस करते रहिए चार्ट के ऊपर रेगुलर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो पे।